ले तेरा हिसाब। बाजार में ताजी सब्जियां तो आ ही नहीं रही हैं। अगली बार ना हम लोग मंडी चलेंगे। ठीक है, मंडी चले जाएंगे। वो रचना है ना? हाँ रचना ही है, लगता है उसे चक्कर आ गया। हाँ। अरे संभाल के रखना, संभाल। क्या हुआ? वो अचानक से पता नहीं चक्कर आ गए। ऐसी हालत में तुझे अकेले नहीं निकलना चाहिए था ना। हाँ? मम्मी घर पे नहीं है? आराम से। जानकी एक काम करते हैं, इसे ना हम अपने घर ले चलते हैं। जब माधवी जी आ जाएंगे तब ये चली जाएगी। आराम से बेटा। What is hypnotism? हिप्नोटिज्म एक ऐसी काला है। काला कैसे हो सकता है? ओह, कला है, आर्ट। ओके, ऐसी कला है जिसमें आंखों के रास्ते किसी दूसरे के दिमाग में घुसा जा सकता है। किसी को भी अपने वश में करके उससे अपनी हर बात मनवाई जा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सामने वाले को नहीं पता चलता कि उसे वश में किया जा रहा है। इसका मतलब आलिया ठीक कह रही थी। उस चश्मिश ने पहले पूरब को और फिर मुझ पर जादू ट्राई किया। उसकी भोली आंखों के पीछे वो चालबाज आंखें जो है ना, वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे पासवर्ड्स। ओह, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। हिप्नोटिज्म से बचने के 10 तरीके। जिस पे आपको शक हो उसकी आंखों में बिल्कुल ना देखें, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। वो जो कहे उसका जवाब ना में दे। ओह, और हाँ, और वो क्या करने आई हो? जी वो आपके लिए कॉफी लाई थी। नहीं चाहिए। मैंने नहीं बनाई, दादी ने बनाई है। उनसे कहा कि मुझे पीनी है इसलिए बनाई उन्होंने। नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ चाहिए मुझे तो। लीजिए। एक काम करो, यहाँ पर रख दो। रख दो ना। रख दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ क्यों? आप कॉफी मग की जगह पेन स्टैंड क्यों उठा रहे हैं? मालूम है मुझे। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम्हारा चश्मा काम कर रहा है कि नहीं। It's fine। चश्मे की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप उधर देख रहे। अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? आप जाइए ना बाहर, मुझे 10,000 काम है। तो कीजिए। आप तुम मेरे सर पे खड़ी रहोगी तो काम किससे होगा? मुझे आपके सर पे खड़े रहकर गिरने का शौक नहीं। तुम्हारी आंखों में देखकर आंखों में गिरने का शौक नहीं है मुझे। क्या? कुछ नहीं, जाओगी तुम? ऐसी हालत में तुझे अकेले घर से निकलने की क्या जरूरत थी? इतनी कमजोर हो गई रचना, खाती पीती नहीं है ठीक से। चल जूस पी ले। ऐसे क्या देख रही है? जूस पी ना। सरला इतना डांट के बोलेगी तो वो खाक पिएगी। बीजी डांटू नहीं तो और क्या करूं? इस लड़की को जरा भी फिक्र नहीं है। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती ना तो सीधा असर बच्चे पे पड़ता। रुक, मैं ही पिलाती हूँ तुझे। चल मुंह खोल, मुंह खोल। शाबाश, ऐसी तो ताकत आएगी ना बेटा। अब ये खत्म करना पड़ेगा। आंटी आप बहुत अच्छे हो। अपना हो या पराया, सबकी फिक्र रहती है आपको। इतना बड़ा दिल है आपका। पर सुरेश भैया से अभी तक नाराज क्यों हो आप? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें माफ कर दो? ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए? बोलो ना आंटी।
हो सकता है ना ऐसा? जानकी, जा तू रसोई में जाके पहले बर्तन धो ले। मैं जरा छत पे जाके देख के आती हूँ। जो आप हो नहीं वैसे क्यों बन रहे हो? मैं जानती हूँ कि आप कभी किसी के लिए भी पत्थर दिल नहीं हो सकते। अगर आप चाहो तो फिर से सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ पहले की तरह हो सकता है। अच्छा तो ठीक है, मुझे अभी बाहर पता चला कि खबरदार इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा और इस घर में कदम रखने की सोची मत कर। हाँ भैया, वो मुझे बाहर आंटी जी मिल गए थे, उनसे मेरी हालत देखी नहीं गई तो वो मुझे अपने साथ घर ले आए। अब मैं ठीक हूँ। तू कभी भी संभल के नहीं चल सकती। जब देखो तेरा पांव फिसलता रहता है, लेकिन तेरे पैर जमीन पे टिकते ही नहीं। अंदर जा। रुको। ये लो। थैंक यू आंटी जी। तेरे लिए नहीं, रचना के लिए। अपनी बच्चियों को हम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अपने पे जितनी भी मुसीबतें आए झेल लेते, अपनी बच्चियों पर इतनी सी भी मुसीबत आए ना, झेल नहीं सकते। अपना ध्यान रखना बेटा। क्या हो? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ? वो अचानक इन दिनों बाद इसलिए मुझे लगा तूने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा ना पूरा, इसलिए पुराना रास्ता अपनाना पड़ा और सीधे आ गया। वैसे तू क्यों नहीं आया? बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। शादी की मुबारकबाद दी और उसके बाद आया। तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं गई या फिर तू मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता? गुस्सा है ना तू मुझसे? गुस्सा है ना तू? किस बात का गुस्सा था कि मैंने तुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया या फिर इस बात से कि मैंने तुझ पर हाथ उठाया? अगर गुस्सा था तो मारना मुझे, मार। अरे निकालना अपनी भड़ास। मारता क्यों नहीं है मुझे? मारना पूरा। बड़ा मैं हूं लेकिन मुझसे बड़ी ना तेरी ईगो। और जब तक तेरी ये ईगो नहीं निकलेगी ना तब तक हम एक नहीं हो सकते। इसलिए मार मुझे पूरा। मारता क्यों नहीं है? मार। देख पूरा, अरे मैं जानता हूं तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरब, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तेरे बारे में सोचकर ना मेरा गुस्सा नहीं पाता पूरब। अरे कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन एक साथ हम दोनों ने स्ट्रगल किया, एक साथ पैसे कमाए, एक साथ नाम कमाया, सब कुछ एक साथ किया, एक साथ काम करते हैं पूरब। तो हम दोबारा एक क्यों नहीं हो सकते?
मुझे मारना चाहता तो मार लो पूरा, मार, मरता क्यों नहीं है पूरा? पर देख, मुझसे दूर मत रह तू, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता पूरा, समझ रहा है कि नहीं? तू मुझे मारना नहीं चाहता, ठीक है तो फिर लगा पंजा, हरा मुझे, लेकिन कर दे फैसला आज, इस पार या उस पार। बता दे मुझे कि मैं कितना गलत था पूरा, और आज के बाद मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा। तू देख क्या रहा है पूरा, कुछ बोलना। मुझे माफ कर दे यार, प्लीज माफ कर दे मुझे। कुछ नहीं है मेरे मन में, ना गुस्सा ना बदला, कुछ भी नहीं है सिवाय तेरी दोस्ती के। और तेरे अलावा मेरा दोस्त है ही कौन यार? तू सो नहीं पाया तो भाई मैं भी यहाँ पर जागता ही रहा, कभी सो नहीं पाया। चाहे रात भर मैंने सोचा तेरे पास आऊं, तेरे से मिलूं, तेरे से बात करूं, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। यही सोचता रहता था कि मिलूंगा तो बात क्या करूंगा। मुझसे बात करने के लिए तुझे हिम्मत की जरूरत है, तुझे मौके की जरूरत है। माफ कर देना यार, मैं जान गया हूँ ये सब कुछ जो भी हुआ है कि ये मेरी नादानी की वजह से हुआ है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। शर्मिंदा था मैं, तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी अभी। पर अब तो तू वापस आ गया ना, तो मुझे मेरा दोस्त और मेरी हिम्मत दोनों वापस मिल गई। अब तू जो बोलेगा ना मैं वो करूंगा। तू चाहता था ना कि मैं आलिया से शादी करूं, तो ठीक है, मैं आलिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। आई प्रॉमिस, तू जहां बोलेगा, जब बोलेगा, जैसे बोलेगा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। बस तू मुझे माफ कर दे यार। लेकिन पूरा मैं ये शादी का फैसला नहीं ले सकता अब इस शादी के लिए तुझे आलिया और दादी से बात करनी होगी, अभी घर आकर। तो मैं आऊंगा ना भाई, मैं माफी मांगूंगा सबसे, आलिया से सॉरी बोलूंगा और फिर शादी करूंगा। लगता है उस चश्मिश का हिप्नोटिज्म उतर गया, तभी पूरब इतनी जल्दी समझ गया। अब मजा तो तब आएगा जब पूरब उस चश्मिश के सामने आलिया को शादी के लिए प्रपोज करेगा। मैं उस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। हमें बुला लिया, मम्मी जी खुद नहीं आई अभी तक। हद हो गई। मैंने आप लोगों को यहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया है और आप लोग तो अपने आप में ही मस्त हो। ओह मॉम, क्या प्रॉब्लम? तू कभी घर में रहेगा तब तो तुझे पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और जितनी देर घर में रहता है इस मोबाइल से चिपका रहता है। मम्मी जी, अगर उन्हें कुछ पता भी चल गया तो भी क्या कर लेंगे? तो तू क्यों नहीं कर लेती कुछ? मैं कैसे कर लूं? वैसे भी होम मिनिस्ट्री का हाथ है प्रज्ञा के ऊपर, फुल सपोर्ट है। और मम्मी जी, दादी के सामने आपकी नहीं चलती तो मेरी क्या चलेगी? तू खाती रहे खाली। और आप, अरे कभी तो मुंह खोला कीजिए, कुछ तो आइडिया दीजिए। आइडिया हैगा। वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो जाता है, पावरफुल, तो फिर उसे हाथ मिला लेना चाहिए। प्रज्ञा तो आपसे हाथ मिलाएगी नहीं, तो फिर आप एक काम करो, आप हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दो। बिल्कुल ठीक कहा पापा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, है ना? ये सब तो किसी काम के नहीं है। इससे पहले कि ये बुढ़िया उस प्रज्ञा को बैंक के लॉकर की चाबी दे दे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बंटी, बंटी तू कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चाची, आपने क्या बंटी को किधर देखा? नहीं तो क्यों? पता है, उस बंटी ने ना मेरी पेंसिल चुरा ली। मेरे को ना कल स्कूल में होमवर्क देना है, नहीं तो टीचर डांटेगी। ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, अगर बंटी मिल गया तो क्या करोगी? पहले मैं अपनी पेंसिल लूंगी, फिर होमवर्क करूंगी, फिर उसके बाद उसके सारे होमवर्क के पेजेस फाड़ दूंगी, ताकि कल उसे स्कूल में डांट मिले। बबली, ये तो उससे भी ज्यादा गलत बात है। अच्छा, अगर मुझे स्कूल में डांट मिले वो ठीक है? वो भी ठीक नहीं है। तो अब क्या करें? अच्छा, अगर मैं तुम्हारी पेंसिल जादू से वापस ले आऊं तो तुम बंटी को माफ कर दोगी? आपको जादू आता है? हाँ। ठीक है, अगर मुझे अपनी पेंसिल मिल गई तो मैं बंटी को नहीं परेशान करूंगी। फिर तो जादू करना ही पड़ेगा। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, बबली की पेंसिल कहाँ गई? तो पेंसिल जल्दी आ जा मेरे हाथ में, ताकि बबली कर ले होमवर्क आज ही रात में। ये रही पेंसिल।
वाह चाची, आपको तो सच में जादू आता है। थैंक यू चाची। माय प्लेजर। अच्छा जाओ जल्दी से होमवर्क कर लो। ओके चाची। गुड गर्ल। देखो बंटी ये बहुत गलत है। अरे आलिया, तुम्हें पता है कल मैं एक ज्वेलरी शॉप में गई थी। इतनी सुंदर ज्वेलरी थी ना वहां पर, मुझे तो मन किया कुछ खरीद लूं, लेकिन फिर सोचा तुम्हारी शादी होगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, बस इसलिए नहीं ली। ऐसा क्या करूं जिससे उस बहन जी की असलियत दादी के सामने आ जाए। आलिया, वैसे तुम्हारी शादी होगी कब? पूरब से तय हुई थी ना, अब होगी भी या नहीं उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? प्रॉब्लम ना भी हो तो भी आप करवा दोगे ना मिताली भाभी? कितनी बार कहा है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ओ, तुम भी ना, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए पूछ लिया बस। काश कुछ और मांग लिया होता मैंने, तो आज वो भी पूरा हो जाता। देख पूरा सब कुछ करना, लेकिन उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुझे फिर से हिप्नोटाइज कर देगी। किसकी आंखों में? अब मेरा मतलब है कि आलिया की आंखों में। उसे सॉरी बोलते वक्त आलिया की आंखों में देखना। वो बस। आलिया, आलिया पूरब तुमसे कुछ कहना चाहता है। एक्चुअली होल्ड ऑन, इस मोमेंट को विटनेस करने के लिए मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं है तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। I'll be back. ये दोनों ऐसे क्यों खड़े, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है? मिताली, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे काम आज के दिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं हो सकता। पूरब, कैरी ऑन। अभी मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में? इट्स ओके आलिया, यहाँ पर सब अपने ही तो, और ये देवर है इसका, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें कोई एतराज है क्या? अगर किसी को कोई एतराज नहीं है तो पूरा कैरी ऑन। आलिया, can you relax? भाई वो लोग पूरा समझ गया है कि उसकी हर सिचुएशन की जिम्मेदार वो चश्मिश है, तो थोड़ी तो भड़ास निकालेगा ना। So you just take it easy. उस दिन प्रज्ञा स्कूटर वाले के साथ थी और आज पूरब के साथ कमरे में अकेले। ये हो क्या रहा है? कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। पूरब, ये सब क्या है? तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी? प्रज्ञा दी, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। यहाँ सबको बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूं। प्रज्ञा दी, मैंने अभी को बता दिया कि मैं आलिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आलिया से शादी? लेकिन तुम तो बुलबुल से प्यार करते हो। यदि मैं ये सब बुलबुल के लिए ही कर रहा हूँ। आपकी शादी की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं बुलबुल को उससे दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता इसका सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में वो किसी से भी शादी करे। यदि मैं चाहता हूँ बुलबुल उसी लड़के से शादी करे जिससे वो प्यार करती है। लेकिन प्यार वो तुमसे करती है पूरब, तुमसे शादी करना चाहती है। यदि मैं जानता हूँ, बट अब बुलबुल मेरे से शादी नहीं करेगी। उसने मुझसे शादी की तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। और प्रज्ञा दी, एक ना एक दिन तो अभी और आलिया को पता चल ही जाएगा कि
जिसकी वजह से मैंने आलिया को छोड़ा था वो आप नहीं, वो बुलबुल है। ये पता चल गया ना तो वो दोनों आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तुमसे ये सब किसने कहा? बुलबुल ने। मैं कहती अब मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। इतनी देर से क्या बात कर रहा है पूरब? कहीं उसने फिर से तो उसकी आंखों में तो नहीं देख लिया? वो चश्मे से उसे फिर से हिप्नोटाइज ना करते। नहीं पूरब, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी शादी एक गलत फैसला था और एक दूसरा गलत फैसला करके तुम उस पहले फैसले को नहीं सुधार सकते। मेरी जिंदगी के साथ जो होना था वो हो चुका है। तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? प्रज्ञा दी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक आलिया ही है जो अभी की लाइफ को कंट्रोल करती है, और अगर आलिया आपकी शादी अभी से करा सकती है तो सोचिए वो बुलबुल के साथ क्या कर सकती है। और अभी वो तो पागल है आलिया के लिए, अपनी जान छिड़कता है उस पर। लेकिन पूरब प्रज्ञा दी प्लीज लेट मी डू दिस, मुझे ये करना ही होगा। जिस तरह आप बुलबुल के लिए रिश्ता निभा रही है, मुझे भी आलिया से शादी करनी ही होगी, बुलबुल के खातिर, ताकि मैं बुलबुल को उन लोगों से दूर रख सकूं। प्रज्ञा दी, एक बार ये शादी होगी ना तो ये बात यही खत्म हो जाएगी कि मैं किससे प्यार करता था, किसी को कुछ पता भी नहीं चला।